आज आपको ऋषभ सर जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के साथ साथ सीड साइंस भी आपको पढ़ाते हैं, वो आपको कराने वाले हैं मॉलिक्यूलर मार्कर। अगर आप ओवरऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आयरे वाला महापैक आप लोगों के लिए ये रहा। और इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट, वन ऑन वन मेंटरशिप, डाउट एंड डिस्कशंस, ये सब मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में एक पिंड कमेंट है जिसमें आपको एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हो और हमारी टीम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं फॉर एनी डिस्काउंट पर्पसेस। नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आयरे वाला के प्लेटफॉर्म पर। और आप अगर एसआरबी नेट 2026 या फिर 2027 आईसीआर एसआरएफ की तैयारी शुरू कर रहे हैं और आपको डेमो वीडियो चाहिए तो आज आयरे वाला का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज आपको ऋषभ सर जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के साथ साथ सीड साइंस भी आपको पढ़ाते हैं, वो आपको कराने वाले हैं मॉलिक्यूलर मार्कर। और ऋषभ सर के बारे में मैं कुछ बता दूं आपको कि आईसीआर पीजी 2023 में ऑल इंडिया रैंक 29 थी, आईसीआर पीएचडी में ऑल इंडिया रैंक सेकंड थी, सीएसआर जेआरएफ नेट ऑल इंडिया रैंक 92 से क्लियर कर चुका है, गेट एक्सेल क्लियर कर चुके हैं और 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जब आप उनको पढ़ाते हुए देखोगे तो आप हंस हंस के पढ़ोगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड है इन कोर्सेज के लिए तो आप आयरे वाला के एसआरबी नेट 2026 कोर्सेज जो ऑलरेडी शुरू हो चुके थे और अभी नवंबर में जिनका पेपर है आप इसमें एनरोल कर सकते हो। या फिर अगर आप 2027 जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की एसआरएफ से तैयारी कर रहे हो, एसआरएफ मींस पीएचडी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये बैच रहा। अगर आप ओवरऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आयरे वाला महापैक आप लोगों के लिए ये रहा। और इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट, वन ऑन वन मेंटरशिप, डाउट एंड डिस्कशंस, ये सब मिलेंगे। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो 9953077738 पे मैसेज कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में एक पिंड कमेंट है जिसमें आपको एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हैं और हमारी टीम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं फॉर एनी डिस्काउंट पर्पसेस। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम आप शुरुआत करिए। ऋषभ सर कम एंड आज क्या पढ़ाने वाले सर? मॉलिक्यूलर मार्कर्स। हेलो 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 हेलो। मजा आएगा सर? हाँ जरूर। चलो, फुल एनर्जी के साथ, हाजमोला के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू। हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आयरे वाला यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर टॉपिक। आज के क्लास का नाम है मॉलिक्यूलर मार्कर। देखो ये मॉलिक्यूलर मार्कर कैसे आया है ये तो हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर थिंग स्टार्ट करने से पहले लेट अस टेल सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस कोर्स। ये जो एसआरएफ का जो भी आपका सब्जेक्ट है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारा मेंटर नवीन सर है, मैं हूं और बहुत सारा फैकल्टीज है। मैं बेसिकली जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का कुछ टॉपिक लूंगा और ज्यादातर टॉपिक नवीन सर ने कवर करेंगे। एंड सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पीजीआर का पोर्शन आई विल टेक। आज के क्लास में अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे अबाउट द मार्कर। ये मार्कर के बारे में थोड़ा सा एक बार आइडिया दे देता हूं बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडे सेशन। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। मार्कर मतलब क्या है? सपोज करो मैं खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं? दिल्ली का एक जगह जिसको बोलते हैं इंदरपुरी। नाउ ये अगर तुम लोग गूगल मैप खोलोगे, तुम्हारा लोकेशन से बोलोगे ऋषभ सर का लोकेशन में आना है, तो तुम क्या करोगे? गूगल मैप में डेस्टिनेशन क्या डालोगे? इंदरपुरी न्यू दिल्ली। नाउ इंदरपुरी न्यू दिल्ली गूगल लोकेशंस में कैसे दिखाएगा? एक रेड फ्लैग आएगा। आप लोग को अगर गूगल मैप को देखते हो तो ऐसा दिखेगा, एक ऐसा रेड फ्लैग आएगा और वो रेड फ्लैग में लोकेशन दिखाएगा। इस जगह में वो इंदरपुरी है, उस जगह में क्या है? ऋषभ सर है। नाउ ये फ्लैग क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या ये फ्लैग इंदरपुरी है? क्या ये फ्लैग इंदरपुरी है? आंसर इज नो। फ्लैग तो एक पॉइंट है, जो पॉइंट डिनोट करते चाहता है इस लोकेशंस को। कौन सा लोकेशंस है? इंदरपुरी न्यू दिल्ली। ये फ्लैग इंदरपुरी नहीं है, ये फ्लैग लोकेशंस है जो डिनोट कर रहा है किसको? इंदरपुरी को। मार्कर भी सेम ऐसा ही है। मार्कर कभी भी वो पर्टिकुलर जीन को ढूंढने में हेल्प नहीं करता है। मतलब
मार्कर भी ऐसा ही है। मार्कर कभी भी वो जीन एग्जैक्टली नहीं बोलता है, मार्कर आइडिया देता है उस आजू बाजू लोकेशन जिधर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो भाई ये मॉलिक्यूलर मार्कर पढ़ने से पहले ये चीज दिमाग में रखो, मार्कर एक ऐसा स्ट्रेच ऑफ डीएनए है, ऐसा डीएनए का सीक्वेंस है, ऐसा कुछ है जो हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ टाइटली एसोसिएटेड है। यानी अगर मैं एग्जाम्पल दूं, हम लोग को एक रेजिस्टेंस वैरायटी चाहिए, तो हम लोग रेजिस्टेंस देने वाला जो जीन्स है उसको ढूंढने के लिए ट्राई नहीं करेंगे। अपन रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड कुछ भी एक और ट्रेट ढूंढेंगे, नहीं तो और जीन्स ढूंढेंगे, नहीं तो और सीक्वेंस ढूंढेंगे जो ट्रेट के साथ अलोंग विथ चलता है, एक साथ चलता है, क्योंकि टाइटली एसोसिएटेड है, उसको अपन बोलेंगे मार्कर। मार्कर सिलेक्शन में हेल्प करता है। मार्कर बोलते हैं भाई तुम सही जगह सिलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज मार्कर। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। मार्कर मतलब जो टाइटली एसोसिएटेड है विथ आवर ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट। ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, ससेप्टिबिलिटी हो सकता है, एनीथिंग, बट मार्कर वो ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हाईली एसोसिएटेड है। जैसे ये फ्लैग वो लोकेशन के साथ एसोसिएट है, फ्लैग ही डिनोट कर रहा है वो लोकेशन को, लेकिन फ्लैग इटसेल्फ इज नॉट द इंदरपुरी न्यू दिल्ली। क्लियर? नाउ ये जो मार्कर है, मार्कर को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो क्या मार्कर है? मैं बोल दिया मार्कर मतलब एनीथिंग which is highly associated with our trait of interest is known as marker. Now marker का अगर मैं बोलूं क्लासिफिकेशंस, जनरल क्लासिफिकेशंस, तो मार्कर को जनरली हम लोग 2 टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो हम लोग करते हैं मॉर्फोलॉजिकल मार्कर और एक करते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर। और ये मॉलिक्यूलर मार्कर जो है उसको अगेन 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक करते हैं बायोकेमिकल मार्कर और एक करते हैं डीएनए मार्कर। नाउ 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं क्या होते हैं। पहले बोलता हूं मॉर्फोलॉजिकल मार्कर क्या है। मॉर्फोलॉजिकल मार्कर मतलब मॉर्फोलॉजिकल कोई ट्रेट जो हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हाईली एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट था, वो एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, सैक्स बोल के एक साइंटिस्ट था। उन्होंने सीट कोट कलर के साथ सीट साइज का जो 2 कैरेक्टर है वो देखा, हाईली दे आर एसोसिएटेड, हाईली दे आर लिंक्ड, हाईली दे गो अलोंग विथ ईच अदर। तो जब भी उन लोग देखा ऐसा कोट कलर होगा तो इतना साइज होगा, ये कोट कलर होगा तो इतना साइज होगा। इसका मतलब क्या है? ये कोट कलर जो है एक फिनोटिपिक ट्रेट है जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल ऑब्जर्वेबल अपीयरेंस है, जो और एक ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट जो साइज है उसके साथ एसोसिएटेड है। हम सीट साइज को, कौन सा सीट साइज के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है उसके लिए नहीं जाएंगे, हम सिर्फ कोट कलर देखेंगे। कोट कलर के साथ साथ साइज भी एसोसिएटेड, तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा मार्कर, ये मार्कर कैसे? मॉर्फोलॉजिकल मार्कर मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फिनोटाइप कैरेक्टर, अपीयरेंस हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एसोसिएटेड है, तो इसको बोलेंगे क्या? मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, जो अपन खोला आंख में देख सकते हैं, नेकेड आई पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। हम देख सकते हैं ये कलर मतलब ये साइज, वो कलर मतलब वो साइज, इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। इसका डिसएडवांटेज है भाई, देखो जो भी फिनोटाइप है ना, अब सब लोग को मालूम है, ये बहुत बेसिक्स है, एसआरएफ का स्टूडेंट हो सब लोग, फिनोटाइप बहुत ज्यादा ऑल्टर होता है एनवायरमेंट के कारण। स्पेशली आप सब लोग को मालूम है 2 तरह का ट्रेट होता है, एक क्वालिटेटिव ट्रेट, एक होता है क्वांटिटेटिव ट्रेट। जो हमारा क्वांटिटेटिव ट्रेट है वो स्पेशली, जो पॉलीजेनिक ट्रेट है, क्वांटिटेटिव ट्रेट है, वो स्पेशली एनवायरमेंट से बहुत बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो सपोज करो हमारा, लेट से एक एग्जांपल दे रहा हूं अगेन,
रेड कोट कलर मतलब बड़ा सीड साइज, फॉर एग्जाम्पल दे आर लिंक्ड। लेकिन ये बड़ा सीड साइज जो हम लोग बोल रहे हैं और रेड कलर बोल रहे हैं, ये क्या है? एक फेनोटिपिक ट्रेट है। अब फेनोटिपिक ट्रेट हाईली इन्फ्लुएंस होता है एनवायरमेंट से, तो इनका रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर एनवायरमेंट के कारण इधर उधर हो जाएगा ना, तो हम लोग गलती से किस दूसरा ट्रेट को सिलेक्ट कर देंगे, तो दूसरा ट्रेट के साथ साथ हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अगेन फिर से सुनो, मॉर्फोलॉजिकल मतलब कोई एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट से एसोसिएटेड है ना। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट करंट वो चेंज हो गया, हम गलती से उसको सिलेक्ट किया, तो उसको सिलेक्ट किया गलती से मतलब क्या? हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी गलत चूज कर दिया। यानी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट इट इज नॉट दैट मच रिलायबल, रिप्रोड्यूसिबिलिटी लेस भी हो सकता है। इसका बार बार करने से सही रिजल्ट नहीं आएगा, एक ही रिजल्ट नहीं आएगा। और क्या है, ये पूरा मॉर्फोलॉजिकल मार्कर उतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही ट्रेट है जो आइडेंटिफाई होता है दूसरा ट्रेट के साथ हाईली एसोसिएटेड है, तो दे आर लेस इन नंबर। तो दे आर द डिमेरिट्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। वो बहुत पुराना टाइम में मॉर्फोलॉजिकल मार्कर अपन यूज होता था। अभी जो आया वो है मॉलिक्यूलर मार्कर। अब मॉलिक्यूलर मार्कर मतलब फिनोटाइप नहीं है। हम लैब में एनालिसिस करेंगे, हम लैब में चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल में चेक करेंगे। किसको? मार्कर को। किस लिए? हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढने के लिए। एक ही मोटो है भाई मॉलिक्यूलर मार्कर पढ़ने के लिए, वो क्या है? MTA। अगेन MTA मतलब मार्कर ट्रेट एसोसिएशन। सही ट्रेट को ढूंढने के लिए सही मार्कर को हम लोग को पहचानना होगा, क्योंकि हमारा सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मार्कर होगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो नाउ ये जो मार्कर है जो हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हाईली एसोसिएटेड है, वो मार्कर कैसा है? मॉलिक्यूलर है। अब मॉलिक्यूलर लेवल में अगर बोलूं तो लैब में एनालिसिस करना होगा। तो दो तरह का मॉलिक्यूल हो सकता है, एक बायोकेमिकल मॉलिक्यूल हो सकता है और DNA मॉलिक्यूल हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? इसको बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूलर मार्कर। नाउ पहले आते हैं बायोकेमिकल और प्रोटीन बेस्ड मार्कर क्या होता है। ना अब सबको मालूम है हर इंडिविजुअल में, हर प्लांट में, अब हर एनिमल में प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। प्रोटीन मतलब एक एंजाइम्स भी एक क्या है? प्रोटीन है। एक्चुअली आप सबको मालूम है ये जो प्रोटीन है वो किससे बनता है? जीन से बनता है। सबको मालूम है DNA से mRNA बनता है, mRNA से प्रोटीन बनता है। तो हम लोग प्रोटीन को एनालिसिस करेंगे। प्रोटीन को एनालिसिस करने के बाद वो प्रोटीन का जितना साइज हो गया, प्रोटीन का जो भी हम लोग सेपरेशन किया, उसके साथ हम लोग कोरिलेट करेंगे हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट एसोसिएट है कि नहीं है। सर आप क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज करो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं अगेन, और ये एग्जाम्पल को देखो। सपोज करो तुम्हारे पास एक है कैपिटल टी टॉल प्लांट, और एक प्लांट है स्मॉल टी जो है ड्वार्फ प्लांट। अब तुम्हें नहीं पता ये टी जो जीन्स है वो कहां है, इसको तुमको आइडेंटिफाई करना है, बट टी यू डू नॉट नो। कैसे तुम ये टॉल जो स्टेम लेंथ है उसको आइडेंटिफाई करोगे? बेस्ड ऑन मार्कर। नाउ इन दिस केस मार्कर क्या है? मार्कर है मॉलिक्यूलर, और मॉलिक्यूलर में भी कौन सा है? बायोकेमिकल यानी प्रोटीन बेस्ड मार्कर। तो ये ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लेट से कोई इसका आजू बाजू में वो ऑर्गेनिज्म में एक जीन्स है, जो जीन्स है ए जीन, उससे प्रोटीन बनता है। वो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग स्टडी करेंगे। स्टडी कर सकते हैं ना मॉलिक्यूलर वेट। लेट से ये जो टॉल वाला प्लांट है, ये टॉल वाला प्लांट से जब हम प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने के बाद टिपिकल प्रोटीन, कोई भी बहुत सारा प्रोटीन होता है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और हमेशा देखते हैं। ये सब मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल,
तो एग्जाम्पल के साथ तुम समझो। तो टॉल प्लांट से बहुत सारा प्रोटीन एक्सट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन एक टिपिकल प्रोटीन है, लेट से टॉल प्लांट होगा तो 40 किलो डाल्टन साइज का एक प्रोटीन हम लोग को ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट हो जाता है। वो प्रोटीन का साइज कितना होता है? 40। वही पर्टिकुलर प्रोटीन जब हम लोग ड्वार्फ प्लांट में ढूंढने का कोशिश करते हैं तो देखते हैं कहीं ना कहीं 20 किलो डाल्टन का साइज होता है, सेम प्रोटीन। तो ये कोरिलेशन होना, टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट का जीन कहां है और टी कहां है, फुल जीनोम में कहां वो है, वो हम लोग को मालूम नहीं। लेकिन एक टिपिकल प्रोटीन है, जो टिपिकल प्रोटीन टॉल प्लांट होगा तो देख पा रहा हूं हम लोग 40 किलो डाल्टन दे रहा है, और अगर ड्वार्फ प्लांट है तो वो 20 किलो डाल्टन दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आसानी से समझो, जो ये टिपिकल प्रोटीन है कहीं ना कहीं दे आर एसोसिएटेड विद ये स्टेम लेंथ वाला कैरेक्टर के साथ। हम वो वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट प्रोटीन देख के हम लोग को पता चल जाएगा कौन सा ट्रेट है, टॉल है क्या ड्वार्फ प्लांट है। तो ऐसा टिपिकल प्रोटीन को एनालिसिस करके जो होता है उसको अपन बोलेंगे क्या? बायोकेमिकल और प्रोटीन बेस्ड मार्कर। नाउ अच्छा से सुनो, ये जो बायोकेमिकल और प्रोटीन बेस्ड मार्कर होता है ये कैसे होता है? हम सब बोलते हैं ये मार्कर जो है वो कोडोमिनेंट होता है। अब कोडोमिनेंट का मतलब क्या है वो अच्छा से देखो। कोडोमिनेंट, डोमिनेंट, ये क्या है? कोडोमिनेंट मार्कर है, इसका मतलब क्या है अच्छा से देखो। एक आम आदमी के जैसा तुम समझने का कोशिश करो। अगर मैं बोलूं ये टिपिकल प्रोटीन को हम लोग स्टडी कर रहे, तो ये टिपिकल प्रोटीन जो है कहीं ना कहीं कोई जीन से आया हुआ है। जीन से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना। वो प्रोटीन टाइटली लिंक्ड विद अ ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो वो जीन और इस जीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये प्रोटीन से लेना देना है क्योंकि ये टाइटली लिंकेज है। और दैट्स व्हाई दिस टिपिकल प्रोटीन वी आर सेइंग इट इज एज ए बायोकेमिकल और प्रोटीन बेस्ड मार्कर। नाउ अच्छा से समझो, ये जो टिपिकल प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए जो अगर जीनोटाइप है तो उससे 40 किलो डाल्टन का प्रोटीन हम लोग का सेपरेट होता है। वही अगर ड्वार्फ के केस में बोलूं तो स्मॉल ए है, इसलिए क्या है 20 किलो डाल्टन इंस्टेड ऑफ 20 किलो डाल्टन का प्रोटीन हो रहा है। अब बहुत अगर मैं डीपली सोचूं तो ये जीन्स जो है उसके साथ एसोसिएटेड, इसलिए प्रोटीन भी आ रहा है और प्रोटीन का लिंक हम लोग ढूंढने में मिला है। ठीक है, हम लोग प्रोटीन के साथ लिंक कर रहे हैं, जीन के साथ नहीं। तो जीन नॉट इज अ कंसीडरेशन, बट समझो। नाउ तुम एक बात बोलो, अगर हम लोग बोले ये प्रोटीन का साइज कैसे हम लोग चेक करते हैं? प्रोटीन कैसा साइज है? वेरी नाइस, पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीएक्रिलेटेड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं। टिपिकल वो प्रोटीन है, वो ये टॉल प्लांट से भी लिया, ड्वार्फ प्लांट से भी लिया और हेटेरोजाइगस कंडीशन भी लिया। आपको मालूम है ना 3 कैटेगरी का प्लांट हो सकता है। एक कैपिटल टी टॉल हो सकता है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल हो सकता है, और स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फ हो सकता है। 3 हो सकता है, होमोजाइगस, डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस। दोनों ही सेम फिनोटाइप दिखाता है और होमोजाइगस रिसेसिव फिनोटाइप दिखाता है। तो कोडोमिनेंट मतलब क्या है? जो अपना अच्छा से देखो, हम लोग क्या किया, पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस लिया तो देखा एक दिया कैपिटल टी प्लांट, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट, एक है स्मॉल टी प्लांट। ये दोनों ही क्या है? टॉल है, दोनों ही टॉल है। अब तुमको मैं बोल दिया था पिछले स्लाइड में, जो टॉल है उसमें से कौन सा प्रोटीन आएगा? 40 किलो डाल्टन का प्रोटीन आएगा। यानी लेट से जो 40 किलो डाल्टन है बिग साइज है, तो ऊपर है, उतना मूव नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोटीन जो है इधर से इधर अगर मूव करता है तो यार एक सेकेंड, प्रोटीन अगर इधर से इधर मूव करता है तो कहीं ना कहीं जो है वो इधर है, और स्मॉल टी 20 किलो डाल्टन है तो इधर है। तो ये हम लोग बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वेट, दिस इज टॉल प्लांट और दिस इज ड्वार्फ प्लांट। बट व्हाट अबाउट दिस हेटेरोजाइगस स्टेट? हेटेरोजाइगस मतलब इसमें देखो 2 टाइप ऑफ एलील है।
तो कहीं ना कहीं दो टाइप ऑफ प्रोटीन भी होगा। तो इसमें भाई दोनों बैंड ही मिलेगा, इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि दो एलील है। तो देखो ऐसा टाइप ऑफ मार्कर जो ये टॉल में भी डिफरेंस करे। टॉल क्या है? एक डोमिनेंट ट्रेट है, उसमें दो पॉसिबल है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। यानी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर अगर फर्क कर सकते हैं, ऐसा मार्कर को अपन क्या बोलेंगे? वेरी नाइस, कोडोमिनेंट मार्कर बोलेंगे। ये प्रोटीन बेस्ड मार्कर, और अपन कह सकते हैं बायोकेमिकल मार्कर इज अ कोडोमिनेंट मार्कर। इसीलिए मॉर्फोलॉजिकल के तरफ से तो हम लोग इसको बेस्ड मार्कर बोलते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई करना कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी इज बहुत बहुत एसेंशियल। हम लोग अगर पीयर लाइन चाहिए और हम लोग गलती से कैपिटल टी स्मॉल टी को आइडेंटिफाई कर बसे हैं, तो क्या हम लोग का सही सिलेक्शन होगा? नहीं होगा ना। तो इसको अपन बोलते हैं क्या? कोडोमिनेंट मार्कर। डोमिनेंट मार्कर में होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को हम लोग फर्क नहीं कर पाते, वो सेम जगह में ही बैंड होगा, उसमें फर्क ही नहीं होगा। इसको अपन बोलेंगे क्या? डोमिनेंट टाइप ऑफ मार्कर। क्लियर है? तो नाउ अगेन हम लोग ब्रिंग बैक टू हमारा जो स्टोरी था उसमें लौट जाते हैं। नाउ ये जो बायोकेमिकल मार्कर है वो हम लोग बोल दिया इट इज अ कोडोमिनेंट मार्कर, और प्रोटीन जो है जो कि ना टाइटली एसोसिएटेड विद ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो प्रोटीन को हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, कौन सा प्रोटीन है, किस वेट का है, उस बेसिस में हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसा मार्कर को अपन बायोकेमिकल और प्रोटीन बेस्ड मार्कर कहते थे। नाउ ये जो बायोकेमिकल मार्कर है ये भी दो टाइप का होता है। एक आइसोजाइम, यानी प्रोटीन जो है वो दो टाइप का होता है, एक आइसोजाइम होता है, एक एलोजाइम्स होता है। सिंपल शब्द में अगर समझने का कोशिश करें इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे एग्जाम्पल दिया वो टिपिकल प्रोटीन, जो टिपिकल प्रोटीन क्या था? हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो स्टेम लेंथ है उसके साथ क्या था? हाईली एसोसिएटेड था, राइट? नाउ ये जो टिपिकल प्रोटीन है, ये टिपिकल प्रोटीन का कितना वेट है उसको देख के हम लोग टॉल डॉर्फ ये कहते थे। ये है ना प्रोटीन बेस्ड मार्कर। नाउ अच्छा से समझो आइसोजाइम और एलोजाइम क्या है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने थोड़ा देर पहले बोला था जो टिपिकल प्रोटीन है वो ए जीन से क्या होता है? कंट्रोल होता है। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है ना ये पर्टिकुलर जो प्रोटीन है एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल्ड हो सकता है ना। नाउ ए से भी कंट्रोल हो रहा है, बी से भी कंट्रोल हो रहा है। अगर मैं बोलूं ये जो ए है उसका दो एलील होगा, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, और बी का भी दो एलील होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। यही होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। नाउ अगर मैं पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी करूं कौन सा बेटर होगा? मैं कुल मिला के ये प्रोटीन का स्टडी करूं ना, सिर्फ और सिर्फ इसमें से जो वेरिएशंस होगा इसमें से एक प्रोटीन मिलेगा, इसमें से जो वेरिएशन होगा इसमें से प्रोटीन मिलेगा, और ओवरऑल एक प्रोटीन का मिलेगा वेरिएशंस, है ना? दो जीन्स क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ तुम सच सोचो, अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर कैपिटल ए और स्मॉल ए के वजह से जो ये टिपिकल प्रोटीन है उसका अगर मैं स्टडी करूं पॉलीमॉर्फिज्म, इस पर्टिकुलर प्रोटीन को अपन तब बोलेंगे क्या? एलोजाइम्स। इसका भी अगर बी को सिर्फ कंसीडर करूं, ए को भाड़ में जाओ, तो इसको भी बोलेंगे क्या? एलोजाइम्स। लेकिन अगर मैं ओवरऑल स्टडी करूं टिपिकल प्रोटीन का कितना वेरिएशन है उसको क्या बोलेंगे? आइसोजाइम्स। So isozymes coded by different genes, but allozymes coded by different allele of the same genes. वही बेस्ट है, इसीलिए allozymes क्या है मोस्टली हम लोग स्टडी करते हैं, ना कि isozymes। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ ए को कंसीडर करूं तो पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी परफेक्ट होगा, बी से लेना देना ही नहीं है। ए से बना हुआ जो प्रोटीन है, ए का वेरिएशन से, वो प्रोटीन को हम लोग सिर्फ स्टडी करेंगे, भाड़ में जाए बाकी। तो टिपिकल प्रोटीन जो हम लोग एसोसिएटेड है बायोकेमिकल मार्कर, वो प्रोटीन ही हम लोग जो ए से हो रहा है उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, यानी एलोजाइम स्टडी कर रहे हैं। बी वाला को हम लोग नहीं देख रहे हैं, ए जब देख रहा है, या नहीं तो बी देख रहा है ए को नहीं देख रहा है, एलोजाइम्स को स्टडी करते हैं तो अच्छा पॉलीमॉर्फिज्म रिजल्ट आएगा। अगर कुमुलेटिव स्टडी करेंगे तो गलत हो सकता
है ना। तो ये याद रखो, जो बायोकेमिकल मार्कर होता है वो जनरली एलोजाइम्स होता है। ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल का डिफरेंस, साइज का डिफरेंस बोल सकते हो, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का डिफरेंस कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। उस डिफरेंस में हम लोग को पता चलता हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे एसोसिएटेड है। तो हम लोग को मॉलिकुलर यानी बायोकेमिकल प्रोटीन को देखते हुए हमारा ट्रेट को आइडेंटिफाई कर रहे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल मार्कर। नेक्स्ट आते हैं और एक टाइप्स है जो मॉलिकुलर मार्कर का ही टाइप है, मैंने बोला था एक बायोकेमिकल और प्रोटीन मार्कर, और दूसरा क्या है, डीएनए मार्कर। तो डीएनए मार्कर क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डीएनए मार्कर देखो, मॉलिकुलर मार्कर अगेन डीएनए नहीं तो प्रोटीन। ना हम लोग अभी कंसीडर करेंगे ओनली डीएनए मार्कर। अब डीएनए क्या है, डीएनए एक क्या है, एक सीक्वेंस है, एटीजीसी ऐसा करके सीक्वेंस है। नाउ ये जो डीएनए मार्कर है, ये डीएनए मार्कर वो पर्टिकुलर जीन्स नहीं भी हो सकता। जीन्स क्या है, जो हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करता है। तो फॉर एग्जांपल अगेन स्टेम लेंथ जो है, वो स्टेम लेंथ क्या है, हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं उसको ही कंसीडर कर रहा हूं, देखो एक ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं। तो स्टेम लेंथ एक क्या है, ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या है, ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है, TOI। ये भी क्या है, एक जीन से, सपोज करो कैपिटल T जीन से हमारा क्या है, कंट्रोल होता है। लेकिन T जीन कहां है, अगेन हम लोग को नहीं पता। हम ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन सम अदर थिंग, इसको ही बोलते हैं मार्कर। ना हम लोग स्टडी कर रहे हैं डीएनए मार्कर। डीएनए मार्कर मतलब क्या, सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जो क्या है, वो पर्टिकुलर जो जीन्स है, जो ये स्टेम लेंथ के है ना, उसका साथ टाइटली एसोसिएटेड है। तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को जो ट्रेस कर सकता है, जो मार्क कर सकता है लोकेशन ऑफ द क्रोमोसोम, वो ट्रेट का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डीएनए मार्कर। डीएनए मार्कर जो है वो ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो जीन है उसके साथ भी एसोसिएटेड है, नहीं तो रैंडमली किसी भी जगह रह सकता है, लेकिन वो रहेगा तो वो है, इसको बोलते हैं क्या, डीएनए टाइप ऑफ मार्कर। अब समझने का कोशिश करो मैं क्या बोलना चाहता हूं। पहले ये डीएनए मार्कर को टाइप्स देख लो तो अच्छा से समझ में आएगा ये क्या बोलना चाहता हूं। जो डीएनए मार्कर है ना, ये डीएनए मार्कर 3 टाइप का होता है। एक तो हो सकता है भाई रैंडम मार्कर, रैंडम डीएनए मार्कर। एक होता है जीन बेस्ड मार्कर, और एक होता है फंक्शनल मार्कर। 3 होता है हमारा क्या, डीएनए मार्कर। नाउ ये जो डीएनए मार्कर है, ये रैंडम मतलब क्या है, रैंडम मतलब सपोज करो हमारा अगेन फॉर एग्जांपल 3 टाइप ऑफ प्लांट है, 2 टाइप, एक टॉल है और एक है ड्वार्फ। नाउ जो टॉल प्लांट है, ये टॉल प्लांट जब भी होगा तो डीएनए एक पर्टिकुलर डीएनए का फ्रेगमेंट है जो प्रेजेंट रहता है, हमेशा उसके साथ एसोसिएटेड है। उस लोकेशन हम लोग को मालूम नहीं, रैंडमली दैट जीन्स इज देयर। सपोज करो, सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन ये जो स्टेम लेंथ वाला जीन वो क्रोमोसोम 5 में है। कहां है वो, क्रोमोसोम 5 में है। फॉर एग्जांपल लेके रख, क्रोमोसोम 5 में। नाउ जो हमारा डीएनए मार्कर बोल रहा है, डीएनए मार्कर मतलब क्या, एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, जो ये नहीं भी हो सकता है। ये क्रोमोसोम 5 में, सपोज करो ये क्रोमोसोम 5 में टॉलनेस का ये जीन्स है। अरे यार क्या होता है ये, तो ये क्रोमोसोम नंबर 5 में इधर टॉलनेस का जीन है, इससे लेना देना नहीं है। मे भी इसके अंदर जो भी डीएनए है और भी ज्यादा क्रोमोसोम्स है, उधर कोई भी एक पर्टिकुलर है, इसके साथ हाईली एक साथ हमेशा जाता है। मे बी इधर है सिचुएटेड, ये क्या है, ये हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके साथ नहीं, कोई भी जगह में है, लेकिन वो वाला फ्रेगमेंट हमेशा इसके साथ जाएगा, इसको बोलेंगे रैंडम डीएनए मार्कर। यानी वो मार्कर जो हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हाई एसोसिएटेड है, वो किसी भी जगह है सीक्वेंस में, टोटल ऑर्गेनिज्म का जो भी हमारा डीएनए है, जो भी क्रोमोसोम है, किसी भी जगह रह सकता है।
लेकिन हमेशा वो ट्रेट के साथ हाईली एसोसिएटेड। मतलब क्या है, डीएनए भी कैसे हम लोग को पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, डीएनए भी पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है बेस्ड ऑन देयर साइज। तो फॉर एग्जांपल जो टॉल है, वो टॉल प्लांट में डीएनए कहीं इधर बैंड शो करता है और ड्वार्फ प्लांट में कहीं इधर बैंड शो करता है। मतलब ये बैंड देखते हुए हम लोग बोल देंगे क्या, ये टॉल है, और ये बैंड देखते हुए हम लोग बोल देंगे क्या, ये ड्वार्फ प्लांट है। ऐसे भी कह सकते हैं, टॉल अगर होगा तो बैंड रहेगा, ड्वार्फ है तो बैंड नहीं रहेगा। मतलब वो है मतलब बैंड है, मतलब है टॉलनेस, नहीं तो ड्वार्फ है, सिंपल बात। तो ये जो सीक्वेंस, ये जो मार्कर है, ये थोड़ी और ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रैंडमली लोकेट है, वो पता नहीं वो कहां है सीक्वेंस में, टोटल जीनोम में कहां है वो हम लोग को मालूम नहीं है। ऐसा डीएनए मार्कर लेकिन टाइटली एसोसिएटेड है, किसके साथ, ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। इसको अपन क्या बोलते हैं, रैंडम डीएनए मार्कर। नाउ सेकेंड होता है जीन बेस्ड डीएनए मार्कर। जीन बेस्ड डीएनए मार्कर भाई क्या होता है, जीन बेस्ड डीएनए मार्कर नाउ वो रैंडम नहीं। सपोज करो क्रोमोसोम 5 में इधर क्या, ये लोकेशन में हमारा क्या है, जो स्टेम लेंथ है उसका जीन्स है, हम लोग को मालूम है ना। वो जीन के अंदर जीन का प्रोमोटर हो गया, नहीं तो जीन का जो डाउनस्ट्रीम का कुछ पार्ट है, वो पर्टिकुलर लोकेशन में कुछ सीक्वेंस है थोड़ा सा, वो क्या है, ऑफ कोर्स हाईली क्या है, एसोसिएटेड, टाइटली लिंक्ड है। उसको देखते अगर रहेगा, वो पर्टिकुलर पार्ट रहेगा, सपोज करो ये जो सीक्वेंस है वो तो क्या है, डीएनए। तो वो अगर डीएनए है तो आप सबको मालूम है, वो अगर डीएनए है तो डीएनए क्या है, लंबा सीक्वेंस है, ATGC-TC। तो सपोज ये छोटा वाला पार्ट, ये फुल डीएनए नहीं, ये पर्टिकुलर छोटा वाला जीन का पार्ट, उसको हम लोग चेक करेंगे वो है कि नहीं। अगर है तो टॉल है, अगर नहीं है तो ड्वार्फ है। तो जीन बेस्ड मार्कर में जो मार्कर का लोकेशन है विद इन जीन होता है। और फंक्शनल मार्कर क्या होता है, वो भी जीन में रहता है लेकिन फंक्शनल रोल भी प्ले करता है, यानी स्टेम का लेंथ में बड़ा छोटा, वो भी टॉलनेस ड्वार्फ के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, फंक्शनल पार्ट में है, तो उसको बोलेंगे फंक्शनल मार्कर। जनरली हम लोग रैंडम मार्कर के यूज करते हैं क्योंकि हम लोग को मालूम ही नहीं है हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां है। तो ऐसा हम लोग रैंडमली मार्कर चूज कर लेते हैं जो मार्कर हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हाईली एसोसिएटेड है। इसको अपन कहते हैं क्या, रैंडम जीन बेस्ड एंड फंक्शनल मार्कर। क्लियर है। तो यही मैंने कहा, जो हमारा डीएनए मार्कर है वो सीक्वेंस ऑफ डीएनए व्हिच कैन बी ट्रेस्ड टू स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम एंड एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ट्रेट। ये मार्कर क्या है, एक शॉर्ट डीएनए का सीक्वेंस है, सच एज कुछ भी हो सकता है, एसएनपी भी हो सकता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक मिनी सैटेलाइट भी हो सकता है ना। अगर मैं डीएनए एक प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल मार्कर बोलूं तो प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक तो कोडोमिनेंट होगा। कोडोमिनेंट मतलब क्या है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के बीच में उन लोग क्या करेगा, हमारा एक डिफरेंशिएट करेगा। मार्कर एकलौता ही होगा, ऐसा नहीं उसका डिफरेंट फॉर्म है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। इकोनॉमिक होगा, पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, टॉल एंड ड्वार्फ के बीच में पॉलीमॉर्फिज्म, नहीं तो एक जैसा, अगर सपोज करो टॉल में भी बैंड इधर आ रहा है और ड्वार्फ में भी बैंड इधर आ रहा है, ये टॉल का भी बैंड है, ड्वार्फ का भी, तो ये क्या है, ये क्या मोनोमॉर्फिज्म है ना, इसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। तो ये क्या है, ये चाहिए नहीं, ऐसा चाहिए टॉल अगर इधर देंगे तो ड्वार्फ वाला इधर देंगे, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो मार्कर शुड बी पॉलीमॉर्फिज्म, इजीली एक्सेस होना चाहिए, हाईली अवेलेबल होना चाहिए, बार बार उसको रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, ऑटोमेटेड होना है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल जेनेटिक मार्कर। तो हम लोग एक नॉर्मल जीरो लेवल से स्टार्ट किया, मार्कर क्या होते हैं, मार्कर का टाइप्स, मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड डीएनए मार्कर। ये बायोकेमिकल डीएनए मार्कर को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर। आई होप इतना याद हो गया, जो मार्कर है वो क्या है, हमारा ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हाईली एसोसिएटेड है। हम ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढेंगे बेस्ड ऑन द मार्कर लोकेशंस, बेस्ड ऑन द मार्कर ट्रेट। अगर मार्कर ट्रेट मतलब मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, लोकेशन मतलब ये वी कैन से बायोकेमिकल और डीएनए मार्कर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डीप, एकदम डेप्थ में जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्कर क्या होता है, राइट। तो पढ़ाई करो, और ये जो भी मैंने पॉइंट्स बोला वो एक पर्टिकुलर बुक आता है, मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग बाय AK सिंह,
एंड बीडी सिंह सर का, उस बुक को आपको अच्छा से पढ़ना है। हमारा चैनल आप लोग के लिए बहुत अच्छा सा नोट भी प्रोवाइड करता है, लेकिन हम लोग हमेशा आप लोग को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं टू स्टडी द बुक्स बिफोर स्टडी द स्टडी मटेरियल, क्योंकि बुक्स ही आपको सिखाएगा कहां गलती, कैसे गलती से आप लोग बचेंगे। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय, टाटा, सी यू अगेन।